शहबाज शरीफ साहब की ये फोटोज आ रही हैं बड़ी शानदार बैरून मुल्क से, और जिस तरह की वो फोटोज आ रही हैं उनको आप देखें तो फिर आपको हैरत होती है कि ये किस तरह के वज़ीर आज़म हैं। और इसी तरीके से ये मामला चलते रहे तो ये खुदा न खास्ता इस तरह का वज़ीर आज़म फोटो से बाहर भी हो सकता है। नाउ ये शहबाज शरीफ साहब इतने इर्रेलेवेंट हैं कि तुर्की का सरकारी मीडिया सबका नाम ले रहा है, शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं ले रहा। ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है। पाकिस्तान की इज्जत को खराब करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे वन एंड ओनली लीडर शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने एससीओ मीटिंग में बहुत बड़ी दो बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जब खड़े हुए पुतिन के सामने उनकी टांगें कांपने लगी। इस बात को लेकर पूरी दुनिया ने हम पे मजाक बनाया, हमारे लीडर पे मजाक बनाया। हमारे शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ पाकिस्तानी से टेररिस्ट जाते हैं। ये बात सही है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे ये बात करना मेरे ख्याल से ये एक लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट है जी। एक पूरी कौम की इज्जत दिलाने के बजाय वो अवाम के लिए जो है ना जिल्लत का बाइस बन रहे हैं। ख़ास तौर पे जो है आज़रबाईजान के सदर के साथ जो मुलाकात में अगर तस्वीर देखी आप उनकी और पूरे वफ्द की तो अजीब सा एक समा है। फिर हम देख रहे हैं कि वीडियो जारी हो रही है जिसमें खाने की टेबल पर आते हैं तो सब उनको पकड़ के आगे कर देते हैं सबसे पहले कि वो लें खाना, और वो आगे बढ़ के ले भी लेते हैं। एक दूसरा वो यहाँ पर तकरीरें करते थे, वो हिला के इतना हिलाते हैं उसको माइक को कि वो उसको सारे माइक्स गिरा देते हैं। तो हम कहते थे कि भाई कितनी जोश में करते हैं। क्योंकि देखें बार बार आपको खुदा की तरफ से इशारे मिल रहे हैं और आपकी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल अफगानिस्तान है, आपकी डायरेक्शन और कुछ नहीं है। या अल्लाह हम बेबस है, हमारी हुकूमत बेबस है, हमारे पास वसाइल कोई नहीं है। तार साहब एक बड़ी अजीब बात है कि ये कितनी बड़ी खबर है। चीजें ऐसी हैं जिससे वाकई रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं रिश्ते। पाकिस्तान और भारत के सरबराहान जो हैं वो किसी जगह पर इकट्ठे होते हैं तो मुलाकात की बाज़गश बहुत सुनाई देती है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये खुद से कॉन्शियसली इस मुलाकात को जो है वो अवॉइड किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। कि पाकिस्तान की मईशत हाथ से निकल रही है और हम देख रहे हैं पहली बार पाकिस्तान में कराची को देखें, पिंडी को देखें, जो बड़े शहर हैं वो करियाने की दुकानों पे डकैतियां हो रही हैं, वहाँ पे बेकरियों पे डकैतियां हो रही हैं। लोग जो हैं वो खाने पीने की चीज़ों के लिए जो है वो डाके मार रहे हैं। पाकिस्तान ने ये पहले कभी इस तरह की कैटास्ट्रॉफी नहीं देखी जो हम अब देख रहे हैं। जो भारत कहता है कि पाकिस्तान टेरर सपोर्ट करता है, आज से तो नहीं, काफी पहले से कह रहा है भारत, और काफी पहले से पाकिस्तान कर भी रहा है, तो आज से नहीं, ये तो बहुत। और पाकिस्तानी बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो भी कहते हैं कि हमने जिहाद सपोर्ट करा। परवेज मुशर्रफ साहब ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला है कि हमने कश्मीर में जिहाद सपोर्ट करा है। ये होनी चाहिए कॉन्शियसली अवॉइड, या फिर आपको लगता है कि नहीं सफारतकारी के दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, या फिर आपको लगता है हालात अभी मुनासिब नहीं है इस मुलाकात? देखिए, दो तीन हवालों से आप देख सकते हैं इस विजिट को। जो शंघाई ताउन तंजीम की जो इजलास था, सरबराही इजलास था, वो उसमें एक तो ये कि पजीराई बहुत मिली है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, चाहे आप इसको डिप्लोमेटिकली देखें, जाके कश्मीर का मामला छेड़ना है वहाँ, ये हो नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब ये तकरीर मुकम्मल नहीं कर पाएंगे अगर कश्मीर का मसला नहीं छिड़ेगा, और उसको छेड़ने के लिए उससे पहले गुफ्तगू ना करना मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल फेयरनेस के एतबार से ठीक है। दूसरी बात यह है कि उनको अपनी उस तकरीर से पहले नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी है लंदन में, जिसमें वो लाइन लेंगे उनसे कि कश्मीर के ऊपर क्या लाइन ली जाए और हिंदुस्तान से मुज़ाकरात के लिए क्या टर्म्स तय की जाए। ठीक है, देखें, हिंदुस्तान अब कश्मीर के मसले पर बात करने के लिए तैयार नहीं है आपसे, क्योंकि जो हमारी खामोशी थी, जो मुजरमाना खामोशी जो मैं कहता हूँ, उसके नतीजे में वो हड़प हो चुका है। सही। दूसरा एस्पेक्ट इसका यह है कि जब वो लंदन में होंगे, जो कि इस वक्त थोड़ी देर में वो वहाँ पहुँचने वाले होंगे या पहुँच गए होंगे, वो है कि वो मलका की जो आखिरी रसूमात हैं उसमें शिरकत करेंगे, क्योंकि हम कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज़ हैं उसमें रुकन है, इसलिए भी हमें वहाँ हमारे हेड ऑफ स्टेट लेवल पर जाना चाहिए। 500 के करीब हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स आ रहे हैं। अभी ख़त्म मत कीजिएगा, अभी 1 मिनट रुक जाइए। और दूसरा जो है वो उनकी तकरीर है, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा, और एक इम्कान है जो कि अक्सर होता है, मैंने वहाँ देखा जब मैं मौजूद था, 3 दफ़ा हिंदुस्तान के जो वज़ीर आज़म थे उनके दौरे को एक्सटेंड किया गया, और 2 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दौरे को एक्सटेंड किया गया। अगर ये होता है तो फिर इस एक्सटेंशन में उनकी बाइडन से मुलाकात, और वो मुमकिन है कि न्यूयॉर्क में ही हो, उसके लिए वाशिंगटन जाने की जरूरत नहीं है। तो ये मुलाकात के भी इम्कानात हैं, जो एक मिथ को तोड़ेगा, जो एक तासुर है ना जी कि अमेरिका पाकिस्तान से नाराज़ है, या इमरान खान साहब का ये दावा है कि मेरे खिलाफ उन्होंने साजिश की है,
وہ मिथ टूटेगी जब वो अच्छा, आपस में मिलके कुछ बैठेंगे। मिथ्स और भी टूट रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी जो हमारी सफारतकारी जिन लाइंस के ऊपर चल रही है, क्या वो दुरुस्त है? अब ये देखें ना, जिस तरह के दौरे हो रहे हैं, पुतिन से मुलाकात होती है, अब अमेरिका का दौरा होना है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन साहब से मुलाकात के भी इम्कानात है, फिर चीन भी जाना है, फिर रूस भी जाना है। तो पहले हम देखते थे कि अगर अमेरिका के साथ एक ताल्लुकात या दौरे हो रहे हैं तो फिर रशिया की तरफ नहीं जाया जाता था। रशिया के साथ अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो फिर अमेरिका बहादुर जो है वो नाराज हो जाता था। मुझे ये बताइएगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस अगर आपके रवैयों में बैलेंस हो, अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है वेल डिफाइंड हो, तो फिर इस किस्म के दौरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए वो मॉस्को से वापस आने के बाद और गैस पाइपलाइन कितनी बड़ी बात है जो अमेरिका की छेड़ रही है माजी में, इसके बावजूद जा रहे हैं ना वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जा रहे हैं। न्यूयॉर्क से उनकी मुलाकात बाइडेन से इम्कान है, मैंने अभी उसको 100% नहीं कहा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। दूसरी बात जो इसका एस्पेक्ट बहुत अहम है वो है शी से जो मुलाकात हुई है उनकी। सही है। देखिए प्रेसिडेंट शी और चाइना का ये ख्याल है कि सी पैक के ऊपर सबसे तेज रफ्तारी और बर्क रफ्तारी के साथ काम हुआ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में, और ख़ास तौर से वो ज़्यादा क्रेडिट देते हैं शहबाज शरीफ को और कहते हैं कि ये पंजाब स्पीड है। तकरीबन अपनी जगहों पे ही हैं। शहबाज शरीफ साहब को बीच में निकाल के एंड पे कर दिया गया पाकिस्तान को, और इसी तरीके से ये मामला चलते रहे तो ये खुदा न खास्ता इस तरह का वज़ीर-ए-आज़म फोटो से बाहर भी हो सकता है। नाउ ये सरकारी टेलीविज़न है या मीडिया ग्रुप है तुर्की का, और उन्होंने एक तस्वीर लगाई है और उसमें बताया कि कौन कौन से लीडर्स हैं। तो उसमें रजब तैयब एर्दोगान का नाम लिया, रशियन सदर का नाम लिया, आज़रबाईजानी प्रेसिडेंट का नाम लिया इल्हाम अलीयव, और तुर्कमानिस्तान के और उज़्बेकिस्तान के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनका नाम लिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद थे। वाहिद पाकिस्तान जो है वो इन मुल्कों में एटमी ताकत है, यानी मुसलमान मुल्कों में, तो उनका नाम ही नहीं लिया। तो शहबाज शरीफ साहब इतने इर्रेलिवेंट हैं कि तुर्की का सरकारी मीडिया सबका नाम ले रहा है, शहबाज शरीफ साहब का नाम नहीं ले रहा। ये पाकिस्तान की एक बदकिस्मती है। पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में एक मजाक बन के रह गया है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इज्जत को खराब करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारे वन एंड ओनली लीडर शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने एससीओ मीटिंग में बहुत बड़ी दो बातें कही। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो जब खड़े हुए पुतिन के सामने उनकी टांगें कांपने लगी। इस बात को लेकर पूरी दुनिया ने हम पे मजाक बनाया, हमारे लीडर पे मजाक बनाया। शहबाज शरीफ ने दो बातें उस मीटिंग में कही। फर्स्ट बात उन्होंने कही, हम पे बार आई है दुनिया से, मैं मदद मांगता हूँ, हमारी मदद की जाए। सेकंड उन्होंने बात कही कि मैं तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जाते हैं, इस टेररिज्म को मैं खत्म करना चाहता हूँ, दुनिया से अपील करता हूँ इसमें मेरी मदद की जाए। पाकिस्तान की इन दो बातों के बाद क्या इमेज रहेगी दुनिया? इसके बाद आप क्या कहेंगे कि एक एक मुल्क हम पे हंस रहा है? कोई पर्सन मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास लीडरशिप स्किल ज़रूर हो। ये कमी बहुत हमने देखी है शहबाज शरीफ में। हमारे शहबाज शरीफ ने क्यों कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ पाकिस्तानी से टेररिस्ट जाते हैं? ये बात सही है, लेकिन इंटरनेशनल फोरम पे ये बात करना मेरे ख्याल से ये एक लगता है पाकिस्तानी टेररिस्ट है जी। ये तो मैंने पहले भी बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज में उसमें नहीं है। तो जब लीडरशिप क्वालिटीज नहीं हो किसी में तो वो तो फिर जो भी कहे उससे तो वो पता नहीं चलता कि मैं क्या। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि पाकिस्तान से जो है टेररिस्ट जाते हैं, क्यों ऑब्वियस सी बात है हमारा पहले इमेज जो है वो इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बात जाती है और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे अपने ही जो कंट्री के लोग हैं वो टेररिस्ट हैं। अगर ये बात करते हैं, ठीक है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी कंट्री जो है ना हमारे साथ अच्छे रिलेशंस कायम करेगा मज़ीद। तो जैसे अमेरिका के साथ हमारी वैसे जंग चल रही है तो वो चाहते हैं कि इनका कोई प्राइम मिनिस्टर कोई बात करे और हम उस बात को उछालें और देन हम जो है इस बात पे डिबेट करें। और दूसरी चीज़ ये कि मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब से शहबाज शरीफ बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, वो लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारे इमदाद की जाए, हमें पैसे दिए जाएँ, हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, अपनी ही बात में ही वो अपनी बेइज्जती कर देते हैं। एक पूरी कौम की इज्जत दिलाने के बजाय वो अवाम के लिए जो है ना जिल्लत का बाइस बन रहे हैं। तो शायद प्राइम मिनिस्टर में वो खुद एतमादी हमें नज़र नहीं आती है, वो बॉडी लैंग्वेज हमें नज़र नहीं आती जो इन मुलाकातों में, इन इजलासों में होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो है आज़रबाईजान के सदर के साथ जो मुलाकात में अगर तस्वीर देखी आप उनकी और पूरे वफ्द की, तो अजीब सा एक समा है। और फिर सदर पुतिन के साथ जो एयरफोन का जो हुआ वो तो चलिए अब उसमें शहबाज शरीफ साहब का तो कसूर कोई नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ वो यही है
کہ وہ باڈی لینگویج ہمیں نظر نہیں آتی جو ایک خود پر اعتماد لیڈر کی ہونی چاہیے. یہ ڈھیلے ڈھالے طریقے سے اور پھر یہ بھی کوشش کرنا کہ میں بہت پر اعتماد ہوں، یہ بھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے.